नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे शाहीन बाग में अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर की। दक्षिण नगर निगम में दिल्ली को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए 10 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसका पहला चरण आज से शुरू हुआ है, जो 13 मई तक चलेगा। अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे इस अभियान की शुरुआत शाहीन बाग से हुई, जो बाद में तुगलकाबाद, संगम विहार और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक जाएगी। इन कॉलोनियों में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे हैं और अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाए जाने तक यह अभियान चलता रहेगा। शाहीन बाग में चले इस अभियान को स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। अतिक्रमण पर चले बुलडोजर को रोकने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया गया। महिलाओं ने बुलडोजर के आगे लेट कर उसे लौटने को मजबूर कर दिया। बुलडोजर को रोकने के लिए सीपीआई ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जहां उसे कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी। कोर्ट ने साफ किया कि राजनीतिक पार्टियां अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट क्यों आ रही है, जो पीड़ित हैं वो कोर्ट आए। अतिक्रमण पर चलने वाले बुलडोजर को रोकने के लिए सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां एकजुट है। आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या सीपीआई अतिक्रमण हटाने का विरोध क्यों कर रही है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को नागरिकता देना चाहता है विपक्ष? क्या अतिक्रमण की कार्रवाई एक तरफा है या यह विरोध जो हो रहा है वह एक तरफा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुटेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे आपको, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शाहीन बाग से बुलडोजर लौट गए हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद ही बता दिया गया था कि अब शाहीन बाग का नंबर है। वैसे दिल्ली एनसीआर में हर रोज कहीं न कहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है। टाइमिंग से उसका चित्रण बदल जाता है। जहांगीरपुरी अभियान हनुमान जयंती पर निकले जुलूस के दौरान हिंसा के बाद चला, इसलिए समुदाय विशेष पर कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया। जमकर राजनीति हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई रोक दी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया क्योंकि एमसीडी में बीजेपी हावी है। उधर ओवैसी जैसे नेता जहांगीरपुरी पहुंच गया। यही आज भी हुआ। शाहीन बाग में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंच गए। भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे जानबूझकर कुछ खास इलाकों में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। 15 सालों से भाजपा है एमसीडी के अंदर, अचानक इनको याद आता है कि अतिक्रमण है शाहीन बाग में। चुनित करके सिलेक्टिव होकर के नफरत की राजनीति करते हैं। शाहीन बाग इनके जो वोटर है, कम्युनल वोटर है, उसको खुश करने के लिए यहाँ पर बुलडोजर लाया। यहाँ पे जो एमसीडी की कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई, जिस तरीके से मुसलमानों के दिमाग पे बुलडोजर चलाना चाह रही है, हम उसके खिलाफ है। शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर तो पहुंचे, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और खासकर महिलाएं बुलडोजर के सामने बैठ गईं। इसके बाद दोपहर के करीब 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजरों को वापस लौटना पड़ा, जैसा कि जहांगीरपुरी में हुआ था। वहीं शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। इसके बाद सीपीआई-एम पार्टी ने अपनी याचिका भी वापस ले ली। बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है, उसको रोकने के लिए सीपीआई-एम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एमसीडी की कार्रवाई और बुलडोजर के लौटने और बुलडोजर का विरोध करने वाले पर बात की हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने बात की बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से। एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। में जैसे ही आज एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा तो वहां पर अफरा तफरी मच गई और आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता सर पहुंचे। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, जैसे शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा, राजनीति भी दिखी और वहां पर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर लोग बुलडोजर आके बैठ गए। क्या रणनीति रहेगी सर आगे? देखिए, दुर्भाग्य
इस देश में कुछ राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोग ऐसे, जो जब अतिक्रमण होता है तो उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जब देश में कोई दंगा होता है तो वो धर्मनिरपेक्ष होता है, और जब अतिक्रमण पर कार्रवाई हो या दंगाइयों पर कार्रवाई हो तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या और आतंकियों को बचाने के लिए बुलडोज़र के सामने लेटे हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, जनता उनको लिटाने वाली आने वाले चुनाव में। क्योंकि देश की जनता और दिल्ली की जनता यह भली भांत देख रही है कि किस तरह से वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को हो रही है, किस तरह से गलत काम को रोकने के लिए, गलत काम को हटाने के लिए जो कार्रवाई हो रही है उसको रोका जा रहा है। और आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता देख रही है, जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं नेता, उनको जनता लिटाने वाली है, क्योंकि ये वही लोगों को बचाव कर रहे हैं जो दिल्ली में दंगे फैलाते हैं, दिल्ली में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं को संरक्षण देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या और आतंकियों को संरक्षण देते हैं, जब वो बम फाड़ेंगे तो वो बम फटेगा तो कोई जाति मजहब नहीं देखेगा, वो किसी के ऊपर ही फट सकता है। इसलिए इस बात को कृपा करके कोई भी राजनीतिक दल धर्म की आधार पर ना ले। जो भी कार्रवाई हो रही है निगम की, बुलडोज़र की या जो अतिक्रमण की, वो कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष और निर्दोष हो रही है। इसलिए इसको धर्म के साथ जो जोड़ रहे हैं वो दिल्ली और देश के दुश्मन हैं। सर, आप इसको बोल रहे कार्रवाई जो है पूरी सही तरीके से, लेकिन अमानतुल्लाह खान है आम आदमी पार्टी के, वो आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, भाजपा को गुंडागर्दी वाली पार्टी बता रहे हैं और तरह तरह के वो बयान दे रहे हैं। सर देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही ये सारा काम करा रहे हैं। उन्होंने सब विधायकों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर ये स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं को संरक्षण देंगे, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाएंगे, उनको पेंशन लगवाएंगे और उनके बच्चों के एडमिशन कराएंगे और उनको बिजली और पानी के कनेक्शन कराएंगे और 10-10 हज़ार रुपये देंगे। ये मनीष सिसोदिया ने कहा, उनके कहने पे ये किया जा रहा है। इसलिए ये तो जो भी काम हो रहा है आम आदमी पार्टी के इशारे पर हो रहा है। सर, आज तो वहाँ पर हंगामे के बावजूद कार्रवाई स्थगित रही, आगे क्या योजना बन सकती है आपके तरीके से? बीजेपी एमसीडी के माध्यम से कोई कार्रवाई करेगी या ऐसे ही सर हंगामा देख कर बैकफुट? देखिए, निगम का बुलडोज़र पहले भी चला था, आगे भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। हमारी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा एमसीडी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है और आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा। कैमरामैन नकुल के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मुकेश सुरयान जी हमारे साथ हैं, मेयर हैं साउथ दिल्ली के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। रमाकांत मिश्रा जी हैं बीजेपी की तरफ से, मेहताब उस्मानी हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और रत्नेश मिश्रा है प्रवक्ता कांग्रेस की। सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मुकेश सुरयान जी मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि ये आपके इलाके का मामला है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से एक तरफा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफा है, जैसे कि हालांकि आदेश गुप्ता ने कहा, आदेश गुप्ता जी ने, कि ये एक तरफा नहीं है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन लोग इसको सांप्रदायिकता के चश्मा से देखते हैं, धर्म के चश्मे से देखते हैं और इस पूरी कार्रवाई को एक सांप्रदायिक या एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि आगे ये कार्रवाई चल पाएगी जिस तरीके का विरोध हो रहा है, या फोर्स की तरफ से कोई कमी है, या कोई क्या कमी है? क्यों आज ये अधूरे बीच में बुलडोजर को लौट जाना पड़ा? मुकेश जी। मुकेश जी आवाज बुलडोजर तो रोड के जी 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। बुलडोजर को लौट के जाना पड़ा, उसमें कोई दोहराया नहीं है। बुलडोजर कहीं दूर नहीं गया, बुलडोजर दोबारा भी आ जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको बुला लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो विधायक है उन्होंने माना कि यहाँ अतिक्रमण है, वहाँ के जो पार्षद है उन्होंने माना यहाँ अतिक्रमण है, और उन्होंने बोला कुछ अतिक्रमण ऑलमोस्ट हमने 50% इंक्रोचमेंट हमने हटा ली है, बाकी अतिक्रमण भी हम जल्दी हटा लेंगे। तो बात क्या वो ये जी 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 पूरी कीजिए बात वो नहीं है कि वहां वो उनको पहुंचना ही था तो 2 दिन पहले पहुंच के कर लेते, वो 2 दिन पहले पहुंच के जनता को समझा लेते, लोगों से बात कर लेते।
उनको बेसिकली अपने बचाव के लिए वहां जाना पड़ा, क्योंकि अतिक्रमण सबसे शुरुआत की जो अतिक्रमण की जो शुरुआत है वो खुद स्थानीय विधायक के द्वारा सबसे ज्यादा की गई है। उनकी कई प्रॉपर्टी वहां पे इलीगल तरीके से बनाई गई है, वो सरकारी जमीन पर कब्जे किए गए। उनको चिंता अपनी है, जनता की नहीं है, ना शाहीन बाग की है। और शाहीन बाग में क्या बुलडोजर चलाने के लिए हमें बिल्कुल आपकी आवाज दिल्ली में सरकार जी अब आ रही है, आवाज चली गई थी आपकी। दिल्ली में अनेकों जगह बुलडोजर चला है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। तो जब संगम बिहार में बुलडोजर चल रहा था तब वहां अमानुल्लाह खान क्यों नहीं पहुंचे? मिस्टर जो विधायक है अमानुल्लाह खान, वो नहीं पहुंचे। जब संगम बिहार में चला वहां नहीं पहुंचे। जब मदनपुर खादर में चला वहां नहीं पहुंचे। जब शूटिंग रेंज में चला जब वहां नहीं पहुंचे। अनेकों ऐसी जगह पर जसोला में चला वहां नहीं पहुंचे। तो क्या शाहीन बाग देश से अलग है, दिल्ली से अलग है? शाहीन बाग के अलग कानून है। शाहीन बाग में अगर एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो वहां पे हमें क्यों इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है? ये सोचने वाला विषय, चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये लोग रोहिंग्यों बांग्लादेशियों को, आतंकवादी को शरण देते हैं। उनके मंसूबों को कामयाब करने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही मेरा अगला सवाल भी था कि क्यों बुलडोजर को संरक्षण देने के लिए पुलिस फोर्स को आना पड़ता है। बाकी इलाकों में तो पुलिस को नहीं जाना पड़ता है, उतनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती है, लेकिन शाहीन बाग का जब इलाका होता है, जब जहांगीरपुरी का इलाका होता है, जब तुगलकाबाद का इलाका होता है, तो वहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो है आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग रहते हैं। मेहताब उस्मानी, बार बार मेरी आपसे इस मुद्दे पर बातचीत होती रही है, आज भी मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि जो सवाल मुकेश सुरयान जी ने उठाया कि आखिर शाहीन बाग में फोर्सेस क्यों बुलाने पड़ रहे हैं। आखिर शाहीन बाग में जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या घुसपैठिए वहां पर बैठे हुए हैं, उनको बचाने के लिए आपके समाज के लोग सामने क्यों आ जाते हैं? क्यों आपका विधायक सामने आ जाता है? क्यों वहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी आ जाते हैं? क्यों जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो भी सामने आ जाती, जबकि दिल्ली के दूसरे इलाके में जब होता है तब वहां तो कोई नहीं पहुंचता? मेहताब देखिए सर, पहली बात जी, आप रोहिंग्यास को भगाने बुलडोजर लेके या अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे, तो रोहिंग्यास वाला मैटर अलग है। फिलहाल आप बुलडोजर लेके गए थे, उस पर हम चर्चा कर लें। ये आप अलग कैसे कह सकते हैं? नहीं, अलग है ना सर। बिहार में आप मुझे वहाँ पहले तो नहीं पहुंचे, आप लोग अपना ये क्लियर कीजिए कि आप रोहिंग्यास बांग्लादेशियों को हटाने के लिए गए थे या अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे? रोहिंग्या बारी बारी से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे उनको हटाने गए थे, कि जब उनके अवैध बसेरे हटाएंगे तो वो भी भागेंगे ना, वो भी सामने आएंगे। आपने वेरीफाई कर लिया कितने रोहिंग्यास हैं, किस किस का घर में सबके आंकड़े सबके पास है। वहाँ के सुन लीजिए सर प्लीज, मैं थोड़ी सी अपनी बात पूरी कर दूं। मैं मेयर साहब से पूछ रहा हूँ, मेयर साहब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेयर साहब, सुन लीजिए। सर आप सुनते ही नहीं, यही तो आपकी कमी है, आंकड़े इनके पास है। बिल्कुल आप सुनते ही नहीं। ठीक है अभी सुन देंगे। एक बार मुकेश जी जरा इनको सुनते हैं जी। पहली बात तो ये कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई थी तो वहाँ के जो मौजूदा विधायक है उनको वो लिस्ट सौंपते कि आपके एरिया में इतने लोग क्यों विधायक को क्यों सौंपा जाएगा भाई? क्यों सौंपा जाएगा विधायक को? विधायक किस लिए बनता है सर? अरे विधायक क्या बोलता है, जो कार्रवाई की रूपरेखा जो बनी हुई है उसी के हिसाब से कार्रवाई सरकार के हिसाब से होगा ना, कि विधायक के हिसाब से होगा। नहीं, आप चाहते हैं कि आप सिस्टम के ऊपर चलें। सिस्टम नहीं, आप सिस्टम के ऊपर चाहते हैं, आप विधायक सिस्टम के ऊपर है क्या? आप सिस्टम के नहीं चलते ना, यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। आप तो सीधा बुलडोजर लेके पहुंच गए, ना कोई इंक्वायरी, ना किसी विधायक से पूछा, ना दिल्ली सरकार से पूछा, सीधे मेहताब उस्मानी, मैं आपको लगता है कि आपको प्रोसेस पता नहीं है, प्रोसेस क्या होता है? आप मुझे ये कौन सा प्रोसेस? ठीक है, मेयर साहब हमारे साथ, मेयर साहब बने हुए, मेयर साहब से पूछ लेते हैं। मेयर साहब, अगर किसी अतिक्रमण को हटाना होता है तो प्रोसेस क्या है? नोटिस दी जाती है, नोटिस किसको दी जाती है? नोटिस देने के कितने दिन के बाद बुलडोजर? देखिए जी, सड़क का कोई भी अतिक्रमण हटाना हो, निगम का जो एक्ट है 1957 उसकी धारा जो 321 है, 322 है, 324 है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात को रखा गया, पहले भी रखा गया था। लेकिन अगर किसी ने अवैध घर बनाया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो उस पे नोटिस देने की जरूरत है। 48 घंटे का हम नोटिस देते हैं। लेकिन शाहीन बाग में तो हम तो आज सड़क का एनक्रोचमेंट हटाने गए थे भाई। यही कहते हैं ना, इनकी पार्टी कहती है कि हम दिल्ली को लंदन 15 साल से इनको याद नहीं आया, अब 15 साल बाद याद आया मेयर साहब को कि अतिक्रमण हो रखा है वहाँ। क्या बात है सर, 15 साल से आप बैठे हो, हम नहीं थे। 15 साल से आप आपने अतिक्रमण कराया क्यों?
आपसे जवाब मांगता हूँ, आपने अतिक्रमण कराया क्यों? कैसे होगा बताइए ना, कैसे हो गया अतिक्रमण? बताइए आप कैसे होगा? आपकी क्या लंदन मौजूदगी में पेरिस बन अतिक्रमण हुआ जाएगा? कैसे? और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं मुकेश जी, क्या शाहीन बाग देश से अलग है? खुद मेयर हैं, क्या ये दिल्ली का हिस्सा नहीं है? क्या शाहीन बाग के लिए अलग से संविधान लिखना पड़ेगा? मौजूदगी में अतिक्रमण हुआ कैसे? पुलिस घुस सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों सवाल जाते। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि जब 15 साल की बात हो रही है तो कांग्रेस की भी बात आएगी, क्योंकि सरकार 15 साल पहले जो है कांग्रेस की थी यहाँ पर। रत्नेश जी, ये जो सारा मामला है, ठीक है 15 साल से एमसीडी की थी, एमसीडी की भी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की भी रही है यहाँ पर, उनके समय में भी अतिक्रमण हुआ है। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याज हैं, इनको वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले कांग्रेस ने किया और अब आम आदमी पार्टी कर रही है। रत्नेश जी, मुकेश जी, पहली बात तो मुझे आप ये बता दीजिए कि रोहिंग्या ने म्यांमार से माइग्रेट होना कब शुरू किया था? ये जान करके आप क्या करेंगे? मैं वहीं से आपकी बात ये उनको ये क्या करेंगे? अगर कुछ बचे हुए तो उनको भी कार्ड इशू कराएंगे, उनको जल्दी से। देखिए एक मिनट, और सुन तो लीजिए, हाँ ठीक, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। जब रोहिंग्या भारत आए माइग्रेट करके वाया बांग्लादेश, तो कांग्रेस तो सरकार में थी ही नहीं। देखिए आप केवल अपनी सुविधा से एक पार्ट ले लिया। मैंने बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याज बोले थे। बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले आए ना, वो तो 91 से रह रहे हैं ना जी। आप दोनों को लाके कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? दोनों में फर्क दोनों है। माइग्रेट और घुसपैठिया दोनों अलग अलग है। जिम्मेदारी सौंपी है ना। और मैं पूछ रहा हूँ जी कि अगर भारतीय जनता, सुन तो लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो एमसीडी है, अगर वो वहां पर इन्फोर्समेंट हटाने गई थी, पुलिस बल के साथ गई थी, तो वापस क्यों चली आई? फिर अपने इन्फोर्समेंट हटाया तो नहीं वहां पे? ये तो अगर पुलिस बल के होने के बावजूद भी ये तो मेयर साहब बता, ये तो इसका मतलब कि आप शासन में कमजोर हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि आप शासन में कमजोर हैं। क्यों मेयर साहब ने क्लियर कर दिया ना, मेयर साहब ने अभी मुकेश सुरियान जी ने क्लियर किया। आप रत्नेश जी आप सुन नहीं रहे थे। रत्नेश जी आप सुन नहीं रहे। सुनाने का मेरा जवाब, एमसीडी नहीं चला पा रहे आप। सुना, मैं दोबारा बता देता हूँ जी। आपके जनप्रतिनिधि, आपके सो कॉल्ड विधायक, आपके क्षेत्रीय निगम पार्षद, दोनों ने एग्री किया कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे अवैध कब्जा है, और हमने काफी कब्जा हटा लिया है। आने वाले समय में हमें समय दे दीजिए, हम उसको तुरंत हटा लेंगे। अगर आपने दोबारा नहीं हटाया तो दोबारा बुलडोजर आ जाएगा, उसमें कोई मना थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। बुलडोजर कहीं गया नहीं है, वो हमने उसको यूपी नहीं भेजा है, वो वापस दिल्ली में। जवाब दे दूं मुकेश जी मेयर साहब को मैं जवाब दे देता हूँ इस बात का। मेयर साहब बड़े माननीय हैं, जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, और मैं जनप्रतिनिधियों का एक नागरिक होने के नाते बड़ा सम्मान करता हूँ। पहली बात, जो मेयर साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का विधायक है, तो पता नहीं कि कौन वहां से विधायक है, और उन्होंने कांग्रेस के विधायक के जाने का आरोप कैसे लगा दिया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जी। सुनिए, अगर इंक्रोचमेंट हुआ है कहीं पर मुकेश जी, तो बिल्कुल हटाइए। देश की संपत्ति पर अगर कोई अतिक्रमण करता है, तो वो चाहे रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो भारत का। नहीं, मुझे आपसे एक बात का जवाब मुझे चाहिए आपसे। आपको शाहीन बाग में तकलीफ क्यों होती है? आपको संगम घाट में तकलीफ नहीं हुई? अरे मुझे तो आपको ओखला में तकलीफ नहीं हुई? आपको मदनपुर खादर में तकलीफ नहीं हुई? आपको तिलक नगर में तकलीफ नहीं हुई? आपको रामपुर चौक द्वारका में तकलीफ नहीं हुई? आपको शाहीन बाग में तकलीफ? शाहीन बाग के लिए अलग कानून बनाए क्या? बिल्कुल एक बार मुकेश जी एक बार जवाब देते हैं, रत्नेश जी से पूछते हैं, उसके बाद रमाकांत मिश्रा जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा जी। जवाब दीजिएगा। हाँ जी। रही बात जहाँ तक ये है कि अतिक्रमण हटाए जाने की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध नहीं किया। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तर्कसंगत और न्यायसंगत होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ये आरोप लगा, मैं मुकेश जी एक बात जानना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ जी। अतिक्रमण हटना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये देश हिंदुस्तान है, इसमें बांग्लादेशी रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए? उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? रोहिंग्यों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जो अवैध घुसपैठिया, उनको कहाँ रहना चाहिए? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उनकी सही जगह कहाँ है? मैं ठीक है जवाब बताना चाहता हूँ, इनसे भी पूछना चाहता हूँ जी। ये बात शायद सूर्यान जी को जाके अपने भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता माननीय। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में बात करती है। रमाकांत मिश्रा जी भी हैं, जरा आप लोग दीजिएगा, तो आप लोगों की बात सुनकर रमाकांत जी सुन रहे हैं, तभी से चूंकि
मेयर साहब बोल रहे आप हैं इसको मुझे जबरदस्ती जी आप इसको जबरदस्ती राजनीतिक रूप देना चाहते हो, उसको धर्म से जोड़ना चाहते हो। मुझे बताइए बांग्लादेशियों को क्यों रहना चाहिए? आप बांग्लादेशियों को क्यों रखना चाहते हैं? मुझे जवाब दीजिए आप इस बात का। आपका क्या प्यार है उनसे, बांग्लादेशियों से? रत्नेश आप मुझे बताइए क्यों रखना चाहते रत्नेश हैं जी आप चले उनको? गए हैं, रत्नेश जी चले गए, उनका शायद सिग्नल जो है वो डाउन हो गया, फिर से वापस हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। रमाकांत मिश्रा जी के पास जाएंगे। रमाकांत जी, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी से पूछना चाहिए, कहा जो सवाल उठाया है मेयर साहब ने उसका जवाब बीजेपी देगी, कांग्रेस का कहना है। देखिए मुकेश जी, यहाँ पर हम लोग संकल्पित हैं, ऐसे कोई भी अतिक्रमण जो जहांगीरपुरी हो, चाहे शाहीन बाग हो, कालिंदी कुंज हो, संगम विहार हो, तिलक नगर हो, कहीं पे भी कोई भी अतिक्रमण है और उस चीज को हम बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। यहाँ पर मेयर साहब भी बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर हम लोग संकल्पबद्ध हैं जो एक एक अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सुविधानुसार जो राजनीति कर रहे हैं, यहाँ जो अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखा होगा कि बुलडोजर जिस तरह से चला, वहां शाहीन बाग में जब गया तो कुछ वहां पर ऐसे व्यक्ति वहां पर बुलडोजर के आगे में लेट गए, ये सुविधानुसार। उसके बाद जो CPIM के जो ये थे, वो राजनीतिक दल जो है सो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा। और इस तरह से जो नैरेटिव सेट करने की जो शाहीन बाग के अंदर में एक विशेष वर्ग के खिलाफ जो है सो यह अभियान चलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मैं दिल्ली की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सारा काम हो रहा है, सारा सर्वे किया गया है, जगह को चिन्हित किया गया है, नोटिसेज दी गई है। अगर अतिक्रमण है तो इसमें विरोध क्यों? चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे CPIM हो, इसमें विरोध क्यों? मैं अगर देखता हूं यहाँ पर आकर के, तो निश्चित तौर पर जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये लोग अपने सुविधा के अनुसार वहां पर ये वोट बैंक की राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं। आज आप देखेंगे बहुत ऐसे दिल्ली में जनता है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को ये राशन कार्ड भी देते हैं, आधार कार्ड बनवा करके देते हैं इनके विधायक। उसके बाद जाकर के उनको फिर राशन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, पहचान पत्र जो इनको वोट करने के लिए वहां पर चाहिए। निश्चित तौर पर ये हम लोग नहीं होने देंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को जो भ्रांतियां यहाँ पर फैलाई जा रही है विपक्षियों द्वारा, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है, वो उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेयर साहब से है मेरा। मेयर साहब, जब बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या जब आते हैं बसने के लिए किसी इलाके में, खासतौर पे वो उसी इलाके को चुनते हैं जहां पर उनके कम्युनिटी के लोग होते हैं, क्या जो नगर निगम है या मैं स्थानीय पुलिस को भी बोलता हूँ, जो वेरिफिकेशन होता है, कैसे पहचानते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और कैसे पहचान की जाए कि ये जो नागरिक है? क्योंकि एक कोई अगर घुसपैठिया कहीं पे आता है तो केवल उसे संरक्षण देने की बात नहीं होती, बल्कि वह जो बांग्लादेशी या रोहिंग्याज होता है वो ओरिजिनल नागरिक के हक को भी मारता है, जो कि दिल्ली का नागरिक है, जो कि दक्षिण नगर निगम का जो नागरिक है उसके हक को भी मारता है। तो इस सिस्टम को बंद करने के लिए या इसको सामने लाने के लिए या रोकने के लिए क्या नगर निगम के पास कोई फार्मूला है, कोई फिल्टर है ऐसा जिससे पता चले कि ये जो है नागरिक यहाँ का नहीं है और इसे जो है ये जो भी सुविधाएं ले रहा है वो किसी दूसरे की सुविधाएं को मार के ले रहा है, हक छीन रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। जी, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों से दिल्ली की जनता के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लेकिन रोहिंग्यों के, बांग्लादेश घुसपैठियों के रातों रात राशन कार्ड बनाए जाते हैं, रातों रात उनके ID बनाए जाते हैं। अगर सरकार इतनी चिंता दिल्ली की कर लेती तो मुझे लगता है कब्जे ही ना होते, ये अवैध घुसपैठ ही ना होते, ये अतिक्रमण नहीं होते। आज दिल्ली के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार का कहीं भी मत इस चीज को लेकर के नहीं है। राज्य सरकार का सिर्फ एक ही मत है कि हमें अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए, दिल्ली के अंदर अवैध घुसपैठ कैसे कराया जाए और दिल्ली की जनता को कैसे गुमराह किया जाए। राज्य सरकार का मैनिफेस्टो में था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। हम तो मदद कर रहे हैं इनकी, हम तो सहयोग कर रहे हैं इनकी,
उस सहयोग में भी अड़चन डालने का काम करें। ये कहते हैं सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, हम सड़कें चौड़ी करने को तैयार हैं। ये कहते हैं दिल्ली साफ सुथरी होनी चाहिए, हम साफ सुथरा करने को तैयार हैं। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है तो इनके मंसूबों में, इनके इरादों में, क्योंकि ये चाहते हैं कि शाहीन बाग हो, ओखला हो या जामिया हो, वहां दिल्ली देश से अलग कानून चलना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये दिल्ली है, दिल्ली में सब लोग रहते हैं, दिल्ली में समान कानून है। और मैं फिर उसी बात पे आना चाहता हूँ। नहीं, मैं फिर उसी बात पे आना चाहता हूँ। जी, रत्नेश जी जवाब देना चाह रहे हैं आपका। जी रत्नेश जी। मुकेश जी बहुत सारे पनीर वाले लोगों ने अतिक्रमण किया था, तब तो हमारा अब्दुल्ला खान नहीं आए वहां पे, ना इनके कोई विधायक है। आप सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए। एक मिनट सुरजान जी, आप हो गया, आपके सवाल हो गए या और भी कोई सवाल हैं आपके? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए रत्नेश जी। जवाब दे रहा हूं उनको। हाँ जी, एक बार रत्नेश, आपने जो सवाल किया है वो रत्नेश जी उस पर जवाब देंगे। जी रत्नेश जी। रत्नेश जी को कोई जवाब नहीं, इनको हिंदू मुस्लिम जोड़ना है। इनको हिंदू मुस्लिम जोड़ना है, इनको धार्मिक रंग देना है, इनको इसको पॉलिटिकल रंग देना है। लेकिन दिल्ली की जनता इस मुहिम का स्वागत कर रही है। मैं पूरी दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके चैनल से भाई साहब बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री, ये पहली सरकार है जो रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक दे रही है। स्वनिधि योजना के तहत हम सबको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को, किसी भी छोटे मकान वाले को, किसी भी घर वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी का मकान नहीं टूटने वाला, किसी की रेहड़ी। शांत हो जाए। बहुत बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जवाब दीजिए जी रत्नेश जी। इस तरह महिलाओं को ठीक है सूर्यान जी, एक बार रत्नेश जी को सुनते हैं, रत्नेश जी को सुन लेते हैं। जी रत्नेश जी। देखिए, पहली बार जो मेयर साहब ये कह रहे थे कि रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी आए और उनका आधार कार्ड और उनका जो भी राशन कार्ड जो भी बनाया गया, तो मेयर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दिल्ली का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है और दिल्ली का जो पुलिस विभाग है वो केंद्र सरकार से आता है। रत्नेश जी एक बार सूर्यान जी एक बार सुनिए, फिर मैं आऊंगा। एक बार उनको बात पूरी कर ले लीजिए। मुझे एक बात का जवाब आपसे चाहिए। मुझे एक बात का, क्या इंक्रोचमेंट हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जी, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, ये सवाल तो मैं सबसे पूछूंगा। मैं ये सवाल तो रत्नेश जी से भी है, महताब जी से भी है। जी रत्नेश जी, सुन लीजिएगा, अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? ठीक है, चलिए अब बताइए। जवाब दूंगा, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा। मुकेश जी एक बार इनको सुन लीजिए। जी, अतिक्रमण हटना चाहिए, यस नो तो बता दीजिए। दिल्ली जनता देख रही है अरे हटना चाहिए। आक्रोशित मत होइए रत्नेश जी, आक्रोशित मत होइए। कब्जा कराना चाहते हैं? ठीक है। आप सूर्या मेयर साहब एक बार वो आपके में कब्जा कराना चाहते हैं। मेयर साहब एक बार उनको रत्नेश जी को सुन लेते हैं। आप बांग्लादेशी को बसाना चाहते हैं? एक बार मेयर साहब, एक बार रत्नेश जी को सुनते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी रत्नेश जी बताइए। मतलब जब आपको बोलने का मौका मिला है, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। जी अब बोलिए। 20 साल करा क्या है तुमने, तो बता दीजिए। आपकी सरकार ने 20 साल क्या किया है? ठीक है, आप बोलने दीजिए क्या किया है। बोलिए रत्नेश जी। आपकी सरकार ने, रत्नेश जी बोलिए। सर आप इस बात को मुकेश जी थोड़ा एक मिनट मुकेश जी प्लीज। हाँ रत्नेश जी बोलिए। देखिए, मेयर साहब ने कहा कि 20 साल से 15 साल से या 20 साल से जो भी इन्होंने कहा कि रोहिंग्या आ रहे थे और उनको बसाया गया और सरकार के लिए थ्रेट पैदा किया गया, देश के लिए थ्रेट पैदा किया गया। तो मेयर साहब को ये जानना चाहिए कि जो आईबी है वो एमएचए के अंदर काम करती है और जो दिल्ली पुलिस है वो भी एमएचए के अंदर काम करती है। इसका मतलब है कि 7 साल से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर सरकार ने तो बसाने का काम करने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो, भाई केंद्र में भी आप थे, राज्य में भी आप थे, ये आपकी सरकार ने बचाने का काम किया ना। और ये कुछ लोग जो कहते थे कि 300 पन्ने की मेरे पास चिट्ठी है, कंप्लेंट है, इसमें क्या किया? आप पूछ रहे थे तो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो सुनिए ना उस बात को। दूसरी बात जी, एक बार जवाब सुनिए। दूसरी बात ये कह रहे थे, इन्होंने गिनाया कि हमने रेहड़ी पटरी वालों को ये कर दिया। तो भाई साहब, रेहड़ी पटरी अभी जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इसके आगे, उसमें दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा हॉकर्स एसोसिएशन भी उस पिटीशन में पिटिशनर था। तो अच्छा मुझे बताइए आप लोग
जी। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो उस एसोसिएशन के लोग झूठ बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो पहले कहता है, उनका आदेश है कि अतिक्रमण। देखिए रत्नेश जी, दिल्ली में तो अगर आपको इतना अतिक्रमण से क्या कहते हैं प्रेम नहीं है तो आइए ना, अयोध्या में बहुत सारा अतिक्रमण है, सड़क पे हटाइए ना। अयोध्या की पूरी राम। चलिए, आप कहाँ चले गए रत्नेश जी? आप फिर अयोध्या चले गए, आप फिर थोड़ी देर में आप रूस चले जाइएगा। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात कीजिए ना, दिल्ली की बात कीजिए। सर, ये पूरे देश ने इनको नकार दिया है, इनका कसूर नहीं है, तो इनका होपलेस होना बनता है। इस तरह की बयानबाजी इनकी बनती है। नहीं, ठीक है, दो सवाल सीधा रत्नेश जी आपसे और माताब जी आपसे। क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटना चाहिए? ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए 15 साल से एमसीडी, फिर 15 साल 20 साल मत कीजिए, जो जिम्मेदार हो हम सब। आप कहिए ठीक है, अभी है या नहीं? अभी अतिक्रमण है, अभी अतिक्रमण है, उसको हटना चाहिए, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। तो फिर आप बुलडोजर के सामने जो लेट जाते हैं आपके नेता जाकर के, आप लोग महिलाओं को आगे करके बुलडोजर को रुकवाते हैं, ये दोनों दोहरी चीज है ना। एक तरफ कह रहे हैं रुकना चाहिए, हटना चाहिए, जब बुलडोजर आता है तो भाई सामने में आप लोग लेट जाते हैं। और इस बुलडोजर को और इस अतिक्रमण की कार्रवाई को आप लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख करके उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। मेहताब, राजनीति करनी है, राजनीति रोटियां मेहताब उस्मानी, क्या आप अपने समुदाय को या आपके समुदाय के जो नेता हैं, अब तो आप भी शायद आम आदमी पार्टी के नेता हो गए हैं या आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जैसा कि मेरी जानकारी है, अगर गलत है तो आप ये बता दें मुझे। तो क्या आप लोग जिस तरीके से इस पूरे जो सरकारी कार्रवाई है, जो एमसीडी की कार्रवाई है, इसको आप लोग राजनीतिक रंग तो देते ही है, साथ में सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश करते हैं, इसको क्यों हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं आप लोग? सर देखिए, जो मेयर साहब ने भी बहुत सारी बातें कही, रेड़ी पटरी, कल तक जो एमसीडी रेड़ी पटरी सेल वालों से पैसे लेके रेड़ी लगवाती थी, आज वो कह रही है हम उनकी मदद कर रहे हैं। मेहताब साहब, सवाल मैंने कुछ और पूछा है, उसका मैं पूरा उसी पे आ रहा हूँ सर, सुन लीजिए, उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये, 15 साल से लगातार दिल्ली में अतिक्रमण होते आ रहा है। क्या एमसीडी चुप बैठी थी? दिल्ली सरकार का काम था या एमसीडी का काम था? ये 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, हमें इन्होंने मौका नहीं दिया। अगर हमारे पार्टी को मौका देते तो आज ही इलेक्शन करा ले, अभी साफ हो जाएंगे। क्या दिल्ली सरकार का सिर्फ एक ही काम है? झूठ बोलना, हम गारंटी लेते हैं, झूठे वादे करना, दिल्ली को गुमराह करना, बिजली पानी के नाम पर लोगों को ठगना, सिर्फ यही काम कर रहा है राज्य सरकार का। राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती एमसीडी को सहयोग करे। 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम का लेकर के अपने प्रचार में लगाने का काम कर रही है राज्य सरकार। आप कह रहे हैं कि नगर निगम कुछ नहीं, उसके बावजूद भी नगर निगम के सीमित संसाधनों के अंदर बेहतरीन काम करने का काम किया है। और आज आपको पेट में दर्द अगर हिम्मत है तो आज इलेक्शन कराइए, आज इलेक्शन कराइए एमसीडी के। अगर आप पूर्ण बहुमत से हम ना आए तो आप हमारी सरकार पे लानत भेजना। अगर आप में हिम्मत है तो ये तकलीफ क्यों है, इतना दर्द क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। दर्द किस बात का है? तो एक चीज मेहताब उस्मानी, आप कह रहे हैं इलेक्शन का, क्या ये बुलडोजर चलाने के बाद इलेक्शन नहीं हो सकता? क्या बुलडोजर से पहले ही चाहिए? इलेक्शन तो 4 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ घर पे चलाने के लिए। अगर हम बुलडोजर चला रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। भाई दिल्ली की जनता आप चाह रहे हैं ना हमारे खिलाफ हो जाएगी, तो हम बुलडोजर चला रहे हैं, हम साफ सफाई कर रहे हैं। आपको इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता कितना इसका स्वागत कर रही है। इनको तकलीफ क्या है, वो तकलीफ नहीं, अरे तकलीफ बताओ सीधे सीधे क्या है आपको, इतना बड़ा 15 साल से आप एमसीडी में इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया दिल्ली में, आप चुप बैठे रहे। अब आपको अचानक याद आई है जब एमसीडी खत्म हो गई बिल्कुल, अब आपको याद आई है क्या? नहीं तो अभी हट रहा है तो कुछ गलत हो रहा है, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? आप कहाँ सो रहे थे? राज्य सरकार कर क्या रही है? मैं ये बात मेहताब उस्मानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि 15 साल से था, 15 साल से कार्रवाई नहीं हुई, आज हो रही है, ये भी तो सही है ना भाई? देर से ही सही, अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए ना। आप मुझे ये बताइए, 15 साल से जो इनके अधिकारियों ने अतिक्रमण कराया, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? मेयर साहब बिल्कुल करना चाहिए, मेयर साहब करेंगे, नहीं करेंगे, जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई कानून के तहत होगी। मेयर साहब इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, भी जनता सुनना चाहती है कि 15 साल से जो अगर था तो कौन था जिम्मेदार इसका? जिन्होंने अतिक्रमण कराया। ठीक है, चलिए मैं पूछ लिया, आप जवाब ले लीजिए आप जी। मेयर साहब ये पूछ रहे हैं कि 15 साल से ये जो अतिक्रमण था ये एमसीडी के अधिकारी ही करवा रहे थे, ऐसा आरोप है। अच्छा, तो राज्य सरकार ने हम किया है कहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, हम 15 दिन के दरवाजे के बाहर बैठ रहे, तब कहाँ चले गए थे? हम लोग अपने अधिकार मांगने गए थे और आज हम हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं 15 साल से सारे राज्य सरकार का काम है, हम 15 साल से, तो क्या हम आज अतिक्रमण हटाने का गुनाह कर रहे हैं?
क्या हटाना नहीं गुनाह कर रहे चाहिए? हैं अरे सर। भाई आप आप गुनाह कह रहे ये हैं कर 15 रहे हैं साल कि से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ अतिक्रमण है कहाँ नहीं। ठीक है, रमाकांत मिश्रा, रमाकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रमाकांत जी, रमाकांत जी, एक बार। अच्छी शुरुआत तो कभी भी हो सकती है जी, कभी भी हो सकती है। रमाकांत जी, बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत जी, एक बार जी। मुकेश जी, ऐसा है, मैंने देखा है जो कि सीमित संसाधनों को लेकर के जिस तरह से एमसीडी ने अपना काम दिखाया है, अपना क्रियान्वयन किया है हर एक चीज को लेकर के, आप देखिए संवैधानिक तरीके से 12.5% जो दिल्ली के टैक्स के पैसे हैं वो हमें मिलना चाहिए, एमसीडी को मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी तक भी वो बकाया पूरा नहीं किया है। इन्होंने संविधान की जो हमेमें मिलना चाहिए वो किस तरह से उल्लंघन किया। 13,000 करोड़ रुपए का बकाया अभी भी बंद। अब देखेंगे 1439.65 करोड़ रुपया जो दिल्ली के जनता से इन्वायरमेंट मैं आऊंगा मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, रत्नेश जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके पास इन्वायरमेंट सेस के नाम पर उन्होंने वसूल कर लिए, लेकिन अभी भी दिल्ली देखेंगे प्रदूषित शहर में सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे 2400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से जमुना की सफाई को लेकर इन्होंने जो है सो वसूल कर लिए, लेकिन जमुना की सफाई अगर आप देखेंगे तो किस तरह से है। तो मैं कह रहा हूँ आज अगर अतिक्रमण हो रहा है तो इनको शाहीन बाग हो चाहे जहांगीरपुरी हो, इनको दर्द होता क्यों है। और जहां तक बात है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का, जिस तरह से आज नए राशन कार्ड जी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, रमाकांत जी सुन लिया हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठीक है, एक बार मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगा। पहले एक बार रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सारा जवाब आपसे। मुकेश जी, रमाकांत जी हैं हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छे से जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो रमाकांत जी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप 4 मिनट में ये वाइंड अप करूंगा, 4 मिनट तक हमारे साथ ठहरे। एक बार रत्नेश जी आपसे कुछ रमाकांत जी अच्छे से सब मालूम है रमाकांत जी को, बिल्कुल रमाकांत जी सब अच्छे से पूरी दिल्ली को बताएंगे, इनको बताएंगे कि किस तरह से ये लोग दिल्ली को गुमराह करने का काम करें। सारा जवाब रमाकांत जी देंगे। 2 से 3 मिनट आप खत्म ही। रत्नेश जी जी आपको देश देख रहा है, हम भागने वाले नहीं है, हम भागने वाले। रत्नेश जी बात पूरी कीजिए, उनके पास समय की कमी है, उनके पास समय की कमी है। रत्नेश जी बात पूरी कीजिए। तब जाकर के ये चिन्ह लगता है जो कि हाँ आप अतिक्रमण के खिलाफ जी। रत्नेश जी बात पूरी कीजिए, फिर मेयर साहब से जवाब लेंगे, फिर प्रोग्राम को। रत्नेश जी के पास कुछ बताने को नहीं है, रत्नेश जी के पास कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि 15 साल में दिल्ली में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह का अवैध कब्जे में जिस तरह से चोरी हुई है, इनके पास कुछ बताने को नहीं है। आज चलिए हमारे पास भी समय की कमी हो रही है, हमारे पास भी समय की कमी हो रही है। हमारे पास बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने का। में लिपटी पूरी पार्टी इनकी भ्रष्टाचार में लिपटी, पूरे ये दोनों चोर मुसेरे भाई, दोनों कांग्रेस वाले मिलकर दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। ये दोनों पार्टियां केवल धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाकर एक दूसरे को चुनाव में लाभ पहुंचाती है। अरे तो भाई गए क्यों थे? ये जनता फिर आशीर्वाद कैसे सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल आपकी बात मैंने भी सुन ली, और आपकी बात दिल्ली की जनता भी सुन रही है। फैसला दिल्ली की जनता को करना है। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्नेश मिश्रा जी आपका, और रमाकांत मिश्रा जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, और मुकेश सुरयान जी मेयर साउथ दिल्ली की आपका खासतौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ और अपनी बातें रखी, और इस प्रोग्राम में वो जो फैक्ट थे, जो फैक्ट दिल्ली की जनता जानना चाहती थी, वो मेयर के रूप में आपने आकर के बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को और आगे खींचा जा सकता था, लेकिन जो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, जो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की बात शुरू हुई है, अतिक्रमण हटाने की जो बात शुरू हुई है, वो अभी खत्म नहीं हुई है और आगे भी ये 13 मई तक चलता रहेगा। लेकिन जो आज बुलडोजर बीच में रोका गया है, इसमें कहीं ना कहीं जो वजह है वो सियासी वजह है। बुलडोजर के सामने में जिस तरीके से महिलाओं को आगे कर दिया गया, और आज जो आश्वासन दिया है वहां के विधायक ने, आम आदमी पार्टी के विधायक ने जो आश्वासन दिया है कि बुलडोजर आप वापस ले जाइए, हम ये जो अतिक्रमण है खुद से हटा लेंगे, और अगर ये बुलडोजर फिर से आती है और अगर ये अतिक्रमण नहीं हटता है तो ये बुलडोजर फिर से अपने काम में लग जाएंगे, और वो जो अतिक्रमण जिसका वादा किया था कि वो हटा लेंगे, उसे फिर से बुलडोज करेगी, उसे फिर से नेस्तनाबूद करेगी, और दिल्ली को एक अच्छे सिटी के रूप में, एक अच्छे वर्ल्ड क्लास कैपिटल के रूप में बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।